की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ रायपुर से, जहां ईडी के समन का आज जवाब देगी कांग्रेस। सुकमा कोंटा के कांग्रेस भवन पर कांग्रेस आज जानकारी देने जा रही है। प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ईडी को जानकारी देंगे। 4 ऐसे बिंदु बनाए गए हैं जिसमें ईडी ने कांग्रेस से जानकारी मांगी है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं मलकित सिंह गेंदू। अहम खबर आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई और समन का विवरण, जिसमें मंगलवार को आपको याद होगा ईडी की 4 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय यानी कि राजीव भवन पहुंची थी। यहां पर पीसीसी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू को बकायदा समन सौंपा गया और मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने कांग्रेस नेताओं से सुकमा और कोंटा में जो बने हैं राजीव भवन, उसके निर्माण को लेकर जानकारी मांगी है। यानी कि 4 बिंदुओं पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पहला तो यही है कि सुकमा और कोंटा में राजीव भवन के लिए आखिरकार फंड कहां से आया, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, निर्माण का ठेकेदार कौन रहा और इससे जुड़ा पूरा वित्तीय ब्यौरा क्या कुछ है, इसे लेकर अब जानकारी देने की तैयारी हो रही है। ईडी को जवाब देने के लिए हालांकि थोड़ा समय मांगा गया था कि मुझे वक्त दीजिए और उसके बाद पूरी जानकारी, पूरी जो डिटेल है, पूरा जो ब्यौरा है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। जी हाँ, समन जारी किया था और आज मैंने अपना जवाब बनाकर जो है ईडी ऑफिस आया हूँ और इसका जवाब जो है मैं आज दे दूंगा। 4 बिंदुओं पे जवाब आएगा। 4 बिंदुओं पर जवाब है। मैंने अपना जवाब जो है 30 पन्नों का बनाया है और उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। किस संबंध में जवाब आएगा? यही राजीव भवन का है और कोंटा का है, सुकमा का है और कौन से ठेकेदार का है। ये 4 पॉइंटों में मांगा है। 4 पॉइंटों का जवाब मैंने बना दिया और उनको पेश कर दूंगा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, देखिए 4 बिंदु थे। सबसे अहम तो यही था कि कोंटा में, सुकमा में आखिरकार राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया, किस तरह से यहां पर जो है वो निर्माण किया गया, क्या ब्यौरा था, तमाम जानकारी। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैजी कहते हुए नजर आए कि 1-1 रुपए का हिसाब किताब हमारे पास है। तो अब क्या पूरी जो डिटेल है वो तैयार हो चुकी है, जानकारी देने के लिए तैयार है मलकित सिंह गेंदू? जी बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और दफ्तर के अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने कहा कि ईडी ने 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी और 4 बिंदुओं की जो जानकारी है वो 30 पन्नों में बनाकर जो है मलकित सिंह गेंदू जो है ईडी दफ्तर लेकर आए हुए हैं। तो अभी जो है ईडी दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और अभी जो है मलकित सिंह गेंदू जो 4 बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी थी उसकी जानकारी जो है अंदर ईडी के अधिकारियों को यहाँ पर दे रहे हैं। ईडी को शक है कि जो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, जो अभी ईडी ने उन पर जो है कार्रवाई करते हुए उनको जो है अरेस्ट किया है और अभी जो है ईडी के रिमांड पर है। तो अभी जो है ईडी को शक है कि जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसका पैसा जो है कांग्रेस भवन के निर्माण में लगाया गया है। सुकमा और कोंटा में जो दफ्तर बने हैं पीसीसी के, उसमें जो है ये पैसा लगाया गया। तो इस संबंध में ईडी को शक है और इसी शक के आधार पर पिछले दिनों ईडी की टीम जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है राजीव भवन, वहां पर पहुंची थी और नोटिस देकर जो है ईडी के दफ्तर जो है बुलाया था। और आज जब मलकित सिंह गेंदू जो है 4 बिंदुओं की जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो 4 बिंदुओं की जो जानकारी थी उसमें ये था कि जो पैसा वहां पर लगाया गया वो कहां से आया है, कौन से ठेकेदार को जो है काम दिया गया था, ऐसे 4 बिंदुओं पर जो है जानकारी जो है मांगी गई थी। और अभी जो मलकित सिंह गेंदू है वो ईडी दफ्तर के अंदर जो है तमाम बिंदुओं पर जो है यहाँ पर जो जवाब तैयार करके लाए हैं वो जवाब जो है ईडी के अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनके मलकित सिंह गेंदू के साथ जो कुछ कांग्रेस नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो है मलकित सिंह गेंदू जो है ईडी दफ्तर के अंदर जो है वो जो है अधिकारियों को जो 4 बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी थी उसकी जानकारी जो है पूरा जो ब्यौरा तैयार करके लाया गया है वो यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के सामने रखा है। रखना है, लेकिन स्वप्निल ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि अगर हम देखें तो सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई धांधली हुई होगी, कोई ऐसा सोर्स मिला होगा ईडी को जिसकी वजह से अब ये ईडी यहाँ पहुंची है और जानकारी खंगाली जा रही है। यानी कि पूरी की तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस मसले पर जब से जो है ईडी की टीम जो है राजीव भवन पहुंची थी उसके बाद से ही सियासत जारी है और लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा ने सवाल उठाए कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पैसा राजीव भवन में लगाया गया और अन्य जगहों पर लगाया गया, उसी तरह
दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 15 सालों तक जो है कहीं ना कहीं जो सरकार बीजेपी की रही उसके पैसे से जो है भाजपा का जो दफ्तर है वो तैयार किया हुआ। और हमारे साथ सुबोध हरिद्वाल, उनसे बात करेंगे। सर, आज जवाब देने के लिए आए हैं आप, क्या जो है जानकारी मांगी गई थी और क्या जवाब लेकर आए? देखिए, चार बिंदु पर जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ईडी ने मांगी थी। तो प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जो जवाब तैयार किया, उसे लेकर के हम लोग 30 पन्नों का जवाब है, उसे लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे। और मुझे लगता है कि बहुत ही पानी की तरह साफ है, पारदर्शिता के साथ सारे फैसले हुए हैं, पारदर्शिता के साथ हमने पेमेंट्स किए हैं। सरकारी जमीन कैसे सरकारी नियमों का पालन करते हुए हमने खरीदी है, हमने कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, ठेकेदार को कितना पैसा दिया, सब बहुत ही पारदर्शी चीजें हैं। तो उन सबको लेकर के हम यहाँ पर पहुंचे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे हम लेकर के पहुंचे और सारी जांच में सहयोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। लेकिन ईडी लगातार जो है इस तरीके के एक्शन लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले कवासी लखमा को जो है कार्रवाई की गई, गिरफ्तार उनको किया गया। अब कहीं ना कहीं जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी लगातार रडार पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखिए, ये तो पदाधिकारियों से जुड़ा मामला नहीं, इन्होंने सीधा कांग्रेस को इस पर समन किया था, किसी एक पदाधिकारी को समन नहीं किया था, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि ईडी को जितना और खोदना है वो खोद ले, उन्हें मिलेगा कुछ नहीं ना। मुझे नहीं लगता कवासी लखमा जी के पास भी ऐसा कुछ मिला, तभी उन्हें यहाँ तक पहुंचना पड़ गया। और हम लोग किसी भी जांच से गुजरने को तैयार हैं। हम पारदर्शिता के साथ अपना काम करते हैं। हमारा कांग्रेस की जो संपत्ति है पूरी पारदर्शिता के साथ बनी है, तो हम उसमें किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस भवन जो सुकमा और कोंटा में बना है वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से बना है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई। और जो साक्ष्य जो ईडी ने मांगे थे वो तमाम जो है साक्ष्यों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा ईडी इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, ईडी क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उनका जवाब तैयार है 30 पन्नों का। उन्होंने कहा है कि हमने जवाब तैयार कर लिया है। इसके बाद कितनी ईडी संतुष्ट होती है उनके जवाबों से, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुकमा कोंटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आए, तमाम वो क्वेश्चंस थे